पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि 50 MCQ को देखेंगे। ये हो जाएगा आपका क्लास 12 हो जाएगा, क्लास 12 हो जाएगा। और आपका चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर 2 हो जाएगा, चैप्टर 2 हो जाएगा। चैप्टर 1 को हमने पहले ही बता चुका है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए करें कि पुष्पी पौधों का कौन सा भाग है, मतलब पुष्प पौधे का कुबड़ा कौन सा भाग होता है। तो इसका जो भाग होता है क्या हो जाएगा, इसका प्रजनन अंग हो जाएगा, प्रजनन अंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जाके देखने में परेशानी ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुष्प में कितने होते हैं, पुष्प के मुख्य भाग कितने होते हैं। तो पुष्प के जो मुख्य भाग होते हैं, भाग मतलब प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। बाय दल पुंज होता है, एगो दल पुंज, दूसरा का होता है दल पुंज होता है। पहला होता है बाय दल पुंज, दूसरा का होता है दल पुंज, तीसरा का होता है पुमंग होता है, और चौथा का होता है पुमंग होता है, और चौथा का होता है आपका जयांग होता है, जयांग होता है। 4 चैप्टर होगा। ऑप्शन नंबर सी 4 टाइप का होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन क्या कराए कि पुंकेसर को क्या कहा जाता है। पुंकेसर को क्या कहा जाता है। पुंकेसर को जो कहा जाता है एंड्रोसियम कहा जाता है, एंड्रोसियम का था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। और गाइनोसियम का कहा जाता है, तो गाइनोसियम कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंडप को क्या कहा जाता है। अंडप को क्या कहा जाता है। तो अंडप को जानते हैं कि अंडप किस में अंतर्गत आता है। तो अंडप जो आएगा स्त्री के अंतर्गत आएगा, तो स्त्री के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा। गाइनोसियम ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि परागकोश कहाँ पाया जाता है। तो जो परागकोश कहाँ पाया जाता है, तो परागकोश पाया जाता है परागकोश कहाँ पाया जाता है। तो एक फूल का डंठल होता है, और उस डंठल में परागकोश होता है। तो पुंकेसर के अंदर बीच में होता है, पुंकेसर के अंदर होता है भारत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि परागण कहाँ बनते हैं, परागण कहाँ बनते हैं। तो जो परागण बनते हैं कहाँ बनते हैं, तो परागकोश में बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंडाशय में क्या होता है। अंडाशय में क्या होता है। तो जो अंडाशय में होता है, अंडाशय में बीजांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्तिका का कार्य क्या होता है। तो जो वर्तिका का कार्य होता है, पराग को अंडाशय तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है। वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है। तो वर्तिकाग्र का कार्य होता है कि पराग ग्रहण करना, ग्रहण मतलब अपने पास लाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पूर्ण पुष्प में क्या होता है। तो जो पूर्ण पुष्प में होता है क्या होता है, तो चारों चक्र होता है। चक्र मतलब वही साइकिल होता है। क्या होता है, साइकिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि परागकण में कितनी कोशिकाएं होती है। तो परागकण में कोशिका की होती है संख्या 2 प्रकार के होते हैं, 2 संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि परागकण की बाहरी दीवार क्या कहलाती है। परागण में 2 दीवार होती है, तो 2
दो भाग होती है, तो इसमें बाहरी को क्या कहलाता है, तो बाहरी को जो कहलाती है एक्जाइन कहलाती है, और आंतरिक को क्या कहलाती है, आंतरिक को इंटाइन कहलाता है। आंतरिक को क्या, एक्जाइन का जो बाहरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो बाहर के जो परागण की बाहरी होती है वो एक्जाइन की बनी होती है। एक्जाइन जो होती है किसके बनी होती है, तो जो एक्जाइन बनी होती है किसके बनी होती है, स्पोरोपोलोनिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बीजांड कहाँ पाया जाता है, तो जो बीजांड पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, तो बीजांड पाया जाता है अंडाशय में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बीजांड का आवरण क्या कहलाता है, तो बीजांड का जो आवरण कहलाता है इंटेगुलेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती है, तो भ्रूणकोश में कोशिकाएं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो भ्रूणकोश में 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भ्रूणकोश में नाभिक कितने होते हैं, जो भ्रूणकोश में नाभिक कितने होते हैं, तो भ्रूणकोश में जो नाभिक होती है कितनी होती है, तो 8 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अंडाणु कहाँ पाया जाता है, तो जो अंडाणु पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, तो अंडाणु भ्रूणकोश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साइनेग्रेटिस का अर्थ क्या होता है, साइनेग्रेटिस का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है पराग नलिकाओं को मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एंटीपोडल कोशिकाएं कहाँ होती है, तो एंटीपोडल जो कोशिकाएं होती हैं कहाँ पर होती है, तो चलाजा में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि परागण क्या है, तो जो परागण होता है कहाँ पर क्या होता है, तो पराग को स्थानांतरण करना परागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 है कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वपरागण क्या है, तो स्वपरागण एक ही फूल के पुष्पों में जाता है तो उसे स्वपरागण कहलाता है, और दूसरे पुष्प में जाता है तो क्या कहता है, पर परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, दूसरे पुष्प फूल में तो पर परागण कहलाता है, पर परागण कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पर परागण क्या है, तो वही बात है, बताइए जो है कि दूसरे के फूल पर क्या होता है, पराशित होता है, पर परागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि याऊ द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो याऊ द्वारा जो परागण कहलाता है क्या कहलाता है, एनीमोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 है कि जल के द्वारा परागण कहलाता है, तो जल के द्वारा जो परागण कहलाता है क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कीट द्वारा परागण कहलाता है, कीट द्वारा परागण कहलाता है, तो कीट द्वारा परागण जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, एंटोमोफोलॉजी, या कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि परागण के लिए आकर्षक क्या है, तो जो परागण के लिए आवश्यक है इसका आवश्यक है रंग सब इसी है, गंध सही है, मधु सही है, सभी है, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि परागण के बाद क्या होता है, तो परागण के जो बाद होता है
निषेचन होता है। निषेचन को इंग्लिश में क्या कहता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निषेचन हो जाएगा, उसका रिजल्ट निकल कर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या हो जाएगा? तो उसका भ्रूण का विकास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पराग नलिकाएं कहाँ बनती है? तो जो पराग नलिकाएं बनती है कहाँ बनती है? परागकण में बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि पराग नलिकाएं कहाँ जाती है? तो पराग नलिकाएं जो जाती है कहाँ जाती है? अंडाशय में जाती है। अंडाशय मतलब ओवरी में जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन 31 है कि निषेचन कहाँ होती है? तो जो निषेचन होती है कहाँ होती है? युग्मकों को मिलने पर निषेचन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द्विगुण निषेचन किसमें होता है? तो द्विगुण जो निषेचन होता है कहाँ पर होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 है कि द्विगुण निषेचन कितने युग्मन होते हैं? तो द्विगुण निषेचन युग्मन में 2 युग्मक बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक युग्मन में क्या बनता है? एक युग्मन में जो बनता है क्या बनता है? तब भ्रूण बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दूसरा युग्मन किसमें बनता है? तो दूसरा युग्मन जो बनता है भ्रूण बनता है। दूसरे का युग्मन किसमें बनता है? तो एंडोस्पर्म बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि एंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है? तो एंडोस्पर्म का जो कार्य होता है पोषण प्रदान करना। पोषण मतलब न्यूट्रिशन को प्राप्त करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि जाइगोट का से क्या बनता है? तो जो जाइगोट से बनता है तो क्या बनता है? तो वही भ्रूण बनता है। बताइए जो है कि पहले स्टार्टिंग में निषेचन होगा। निषेचन के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसका क्या होगा? जाइगोट होगा। जाइगोट के बाद जो विकास होगा वो किसका विकास होगा? भ्रूण का विकास होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनता है? तो निषेचन के बाद अंडाशय के बाद जो बनेगा क्या बनेगा? तो फल बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। फ्रूट का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 की बीजांड क्या बनता है? बीजांड के बाद जो बनता है क्या बनता है? बीजांड के बाद जो बनता है बीज बनता है। बीज में सीड बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर कि बीज में क्या होता है? तो बीज में क्या होता है? तो बीज में होता है भ्रूण होता है, सही है। भोजन होता है, सही है। आवरण मतलब बाहर से ढका हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ढका हुआ आवरण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो बीज का जो बाहरी आवरण जो कहलाता है टेस्टा कहलाता है। टेस्टिस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि एंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है? तो एंडोस्पर्म का जो कार्य होता है उसका पोषण प्राप्त करना। पोषण मतलब उसका जो न्यूट्रिशन जो प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि अंकुरण क्या होता है? अंकुरण जो होता है नया पौधा को निर्माण करता है तो वही अंकुरण कहलाता है। मान लीजिए कि छोटा सा बीज है उसमें से कली निकलती है, कलू का ही अंकुरण कहलाता है। तो नए पौधा का निकलना अंकुरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि फल किससे बनता है? तो जो फल किससे बनता है? तो फल अंडाशय से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बीज किससे बनता है?
तो बीज बनता है किससे बनता है, तो बीजांड से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बीज का मुख्य भाग क्या है, तो बीज का जो मुख्य भाग है क्या है, भ्रूण है, सही है। आवरण है, सही है। एंडोस्पर्म है, डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 क्वेश्चन है कि 47 क्वेश्चन है, 47 देख लेते हैं। अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है, तो अंकुरण के लिए जो आवश्यक है, क्या आवश्यक है, जल है, ऑक्सीजन है, तापमान उसका टेम्परेचर होना चाहिए और ऑप्शन तापमान है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 है कि 48 है कि फल का कार्य क्या होता है, तो जो फल का कार्य होता है क्या होता है, सुरक्षा प्रदान का प्रसार करना, पोषण करना, सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 है कि बीज बीज प्रसार किससे होता है, तो हवा से भी होता है, जल से होता है, जानवर से होता है। ऑप्शन सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सभी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि 50 है कि पुष्पी पादपों में जनन का अंतिम परिणाम क्या था, तो बीज है, फल है, नया पौधा है, सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए ए कंप्लीट हो गया, कंप्लीट द एंड हो गया।